थोड़ा अश्विन वहाँ पर ज़्यादा ही इमोशनल लगे, तो पता नहीं कौन से सब्जेक्ट पे बात हो रही है, बट जो भी डिस्कशन हो रहा है वो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी क्रिकेट के बारे में है और गंभीर चर्चा है कुछ, क्योंकि अश्विन हम देखते हैं इमोशनल पर्सन तो है ही, बट ऐसे स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा इमोशनल नहीं होते. It's truly a very emotional moment. As a cricketer, I just stopped it and I might go on to be involved with the game because this is a game that's given me everything. Right? Thank you. This little note is to just G up, Ashwin. You've been a great cricketer, a great promoter of the game, and you're a good man. So here's hoping that everything works out well for you, and this cricket fraternity is right behind you. And so my message to you is to be strong. Best of luck. तो रविचंद्रन अश्विन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रोहित शर्मा के साथ और 1-2 मिनट खिताब किया और कहा कि अलविदा, दैट्स इट, टुडे इज द लास्ट डे. रविचंद्रन अश्विन एक बड़ा लॉयल सर्वेंट रहा इंडियन क्रिकेट का. उसने आज एक बड़ी सडन अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं इमीडिएटली रिटायर हो रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से. और अच्छी चीज़ है कि उसने डिसीजन लिया है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ गुड यंग स्पिनर्स कमिंग अप इन इंडिया. सुंदर इज डूइंग वेरी वेल, और भी बड़े अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं डिफरेंट वैराइटीज़ के. तो आई थिंक अश्विन को भी रियलाइज हुआ होगा कि यार जो है अब आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा आगे टू ब्रेक इनटू द नेशनल टीम. दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन. बट ऑल गुड लक टू हिम विद ऑल हिज फ्यूचर एंडेवर्स. कि अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं. वो एक जबरदस्त किस्म के आप लेजेंडरी स्पिनर बल्कि ऑलराउंडर कह लीजिए उनको, कि वो थे और उनकी काफ़ी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में. खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली, उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है. इस सब में जो एक बड़ी खबर आ गई है वो है रविचंद्रन अश्विन ने मैच जैसे खत्म हुआ तो उन्होंने जिस तरह सेलिब्रेशन शुरू हुई और जिस तरह से हमने माहौल देखा तो अंदाजा हो गया था कि अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. लोग और आज ऐसा लग रहा था पहले कि शायद ये अश्विन का आखिरी मैच और विराट कोहली के साथ वो जो उनका हग था वो बड़ा जो है वो इमोशनल था, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दिया अश्विन. तो हमारी तरफ से मुबारकबाद है उनको. तो मैच के बाद वो गॉड ऑफ ऑनर दिया इंडियन प्लेयर्स ने. रविचंद्रन अश्विन बीच में से गुजर के गया और आपने देखा डग आउट में इमेज आ रहा है सामने कि विराट कोहली ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम. उसने जप्पी शप्पी डाली. तो ये क्रिकेट जो है एक फैमिली की तरह ही. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. दोस्तों आज रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कहकर रिटायरमेंट क्रिकेट से ले लिया है और इसके बाद आज वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ भावुक दिखे, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया ने भी जमकर अश्विन की तारीफ. रविचंद्रन अश्विन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रोहित शर्मा के साथ और 1-2 मिनट खिताब किया और कहा कि अलविदा, दैट्स इट, टुडे इज द लास्ट डे. जो मैं टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा था, आज के बाद मुझे रिटायर ही कंसीडर किया जाए. बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेजेंडरी क्रिकेटर्स है. लेजेंड्स की लिस्ट में ऑब्वियसली नाम आएगा. जो सिर्फ 150 साल की जो हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, तो वो रिकॉर्ड सिर्फ रविचंद्रन अश्विन के पास ही है. 11 में टेस्ट का डेब्यू हुआ और ये जो 13-14 साल का करियर है उसमें 106 टेस्ट मैचेस खेले. बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए उन्होंने कमाल किया है और 537 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं टेस्ट क्रिकेट में. तो अभी अक्रॉस द फॉर्मेट ही रिटायर्ड. कहीं ना कहीं इमोशनल सीन्स हैं. तो रविचंद्रन अश्विन बहुत ही बेहतरीन शार्प माइंड का क्रिकेटर और ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की क्रिकेट पे बात करना ये अश्विन को आता था. और जो जिस रिकॉर्ड की मैं बात करूं, 150 साल की हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, लेकिन कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसके 37 5 विकेट हॉल हो और वो 20 बार 50+ रन बल्ले से भी करे. ये अकेला और वाहिद क्रिकेटर है रविचंद्रन अश्विन के जिसके पास ये रिकॉर्ड है और जिसमें इन्होंने बल्ले से खेलते हुए जनाब कमाल किया है. 14 बार इन्होंने 50 50 की हैं और 6 सेंचुरियां, यानी ओवरऑल 20 टाइम्स इन्होंने क्रॉस किया है बल्ले से 50+ 20 बार और फिर 37 5 विकेट हॉल. इट इज अमेजिंग. कोई और क्रिकेटर ऐसा नहीं है कि जिसके पास ये रिकॉर्ड है कि जिसके इतने 37 5 विकेट हॉल भी हैं और वो 20+ टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में जो उसने बल्ले से भी 20 बार 50 या उससे ज्यादा रन्स किए हों. ये एक ही क्रिकेटर है जितनी भी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है. बाकी और भी बड़े शानदार रिकॉर्ड्स हैं. ही इज द क्रिकेटर जिसके 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड हैं. वो मुताया मुरलीधरन के साथ इनका लेवल है. 11 बार ये रिकॉर्ड अश्विन ने 11 बार ये काम किया कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड आपने नाम किया. उससे पिछला जो सीरीज है जो बांग्लादेश के जीता है इंडिया, तो दिस गाय रविचंद्रन अश्विन वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज. तो मुताया मुरलीधरन उसने काफी ज्यादा मैच खेले, इन्होंने 106 खेले, उन्होंने मेरे ख्याल में 133 35 समथिंग मैचेस कम है, तकरीबन 30 मैचेस कम है, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो भी अश्विन के नाम है. 11 बार ये काम किया और जॉइंट है उसके साथ मुरलीधरन के साथ, जो कि बहुत ही लाजवाब किस्म का रिकॉर्ड है. डेब्यू मैच में ही जो खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसी में ही 5 विकेटें हासिल की. फिर मैच के बाद वो गॉड ऑफ ऑनर दिया इंडियन प्लेयर्स ने. रविचंद्रन अश्विन बीच में से गुजर के गया और आपने देखा डग आउट में इमेज आ रहा है सामने कि विराट कोहली ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम. उसने जप्पी शप्पी डाली. तो ये क्रिकेट जो है एक फैमिली की तरह.
रविचंद्रन अश्विन जो एक बड़ा लॉयल सर्वेंट रहा इंडियन क्रिकेट का, उसने आज एक बड़ी मतलब सडन अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं इमीडिएटली रिटायर हो रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से। हर प्लेयर का अपना एक मतलब उसकी मर्जी होती है यार, कब वो रिटायरमेंट ले, कब वो क्या सोचता है अपने बारे में, ही नोज बेस्ट। लेकिन देयर इज नो डाउट दैट लाइक अश्विन हैज बीन लाइक जो उसकी मतलब जो उसका रोल रहा है, इंडिया की जो डोमिनेशन रही है इन द लास्ट डिकेड और मोर एट होम स्पेशली, उसमें अश्विन का बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड देन डोंट फॉरगेट दैट दिस गाय ऑलरेडी मतलब 500 से ज्यादा विकेटें तो है उसकी 106 टेस्ट मैचेस में, लेकिन उसके अलावा 6 टेस्ट सेंचुरीज भी हैं। और मतलब दैट जस्ट शोज दैट ही वाज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी गुड थिंकिंग क्रिकेटर। तो इंडियन क्रिकेट विल मिस हिम, बट आई गेस कि हुआ ये होगा कि मतलब क्योंकि एक ही टेस्ट खेला पहले 3 टेस्ट मैचेस में अश्विन, तो उससे शायद बात की होगी रोहित से, गंभीर से, टीम मैनेजमेंट से कि भाई मुझे बताओ कि सिडनी मेलबर्न में मेरा चांस है खेलने का। तो उन्होंने शायद कहा होगा कि विल आवर प्रेफरेंस वुड बी व्हाट यू कॉल इट सुंदर और जडेजा और बोथ if we need spinners in the last 2 test matches. So that is why I think अश्विन ने डिसाइड किया होगा कि यार इंस्टेड ऑफ हैंगिंग अराउंड विद द टीम, मतलब वो इतनी क्रिकेट खेल चुका है कि उसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है कि मतलब वो ऑस्ट्रेलियन टूर के एंड तक रहता है नहीं रहता है। तो दैट इज व्हाई आई थिंक ही मतलब ही मस्ट हैव गॉट बीन गिवन अ क्लियर मतलब उसको क्लियर आंसर मिल गया होगा कि आगे उसको चांस मिलेगा खेलने का या नहीं खेलने का मेलबर्न या सिडनी में। तो दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन। तो अच्छी चीज़ है कि उसने डिसीजन लिया है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ गुड यंग स्पिनर्स कमिंग अप इन इंडिया। सुंदर इज डूइंग वेरी वेल, और भी बड़े अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं डिफरेंट मतलब वेराइटीज के। तो आई थिंक अश्विन को भी रियलाइज हुआ होगा कि यार मतलब जो है अब आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा आगे मतलब टू ब्रेक इनटू द नेशनल टीम। दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन, बट ऑल गुड लक टू हिम विद ऑल हिज फ्यूचर एंडेवर्स। लेकिन आर अश्विन जो है उन्होंने जो रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, बल्कि अनाउंस कर दिया उन्होंने, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायर हो चुके हैं। ये जो अब आज के दिन की बड़ी खबर आ रही है, और लेजेंड है अश्विन, इसमें कोई जो है वो डाउट वाली बात ही नहीं है। लेजेंड है वो बंदा, और उसने कमाल किया हुआ है। उसने जो है वो टेस्ट क्रिकेट में तो भाई साहब जो है वो बैटिंग भी कमाल की, और बॉलिंग में तो कोई सानी ही नहीं है उस बंदे का। और आज ऐसा लग रहा था पहले कि शायद ये अश्विन का आखिरी मैच, और विराट कोहली के साथ वो जो उनका हग था वो बड़ा जो है वो इमोशनल था। लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दिया आर अश्विन, तो हमारी तरफ से मुबारकबाद है उनको, और हमारी दुआ है कि आने वाली उनकी जो लाइफ है वो अच्छी गुजरे। और आपको बड़े जल्दी जो है वो आर अश्विन कमेंट्री करते हुए भी नजर आएंगे। आपने 2 यूट्यूब चैनल्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं, तो बाकी सब तो उन्होंने सेट कर ही लिया है। लेकिन जो है ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया, और गैबा में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जो है वो जीत नहीं पाया है। ठीक है, तो मेरी नजर में इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है, और कहीं ना कहीं हार से इंडिया को बचा लिया गया है। और बहुत कमाल की जो है कल से लेके अभी तक इंडिया ने क्रिकेट खेली है। इस सब में जो एक बड़ी खबर आ गई है वो है रविचंद्रन अश्विन ने, मैच जैसे खत्म हुआ तो उन्होंने जिस तरह सेलिब्रेशन शुरू हुई और जिस तरह से हमने माहौल देखा, तो अंदाजा हो गया था कि अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लोग आ गई है 106 टेस्ट मैचेस में इन्होंने भारत की नुमाइंदगी की, 116 ओडीआई इंटरनेशनल में भारत की नुमाइंदगी की, जबकि 65 टी20 इंटरनेशनल में भी इन्होंने इंडिया की तरफ से शानदार कैरियर रहा। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हो तो 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेटें ली हैं, बड़ा शानदार कैरियर रहा है भाई। लेकिन स्टिल इंडिया ने जो है वो एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पहला दिन दूसरा दिन था, ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से डोमिनेशन थी, इंडिया की जिस तरह से बैटिंग आउट क्लास हुई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। लेकिन फाइनली आज इंडिया ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी भाई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच 20th सदी में नहीं जीता। इवन 20th सदी में ये 20th सेंचुरी है, इसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच भी ड्रॉ भी नहीं किया। 1996 में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच ड्रॉ किया है, उसको पाकिस्तान ने ड्रॉ भी नहीं किया। तो अरसा ही गुजर गया कि पाकिस्तान ने कोई मैच जीता हो, कोई सीरीज जीती हो, तो पाकिस्तान ने तो ये जो 20th सेंचुरी है इसमें पाकिस्तान ने टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं किया। तो इंडिया की बड़ी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर दिया और सीरीज अलाइव है। गबा टेस्ट वहीं पे खत्म हुआ जिसकी उम्मीद लग रही थी। एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रॉ, और ये ड्रॉ इंडिया के लिए एक बूस्टर हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया जो वर्ष के अंदर अपनी कामयाबी हासिल की, उसके बाद एडिलेड में बुरी हार हुई, ब्रिस्बेन में भी काफी फिसली नजर आई, मगर यहाँ पर एक ड्रॉ हुआ। और ये वो रिजल्ट है जो फील्ड वक्त रोहित शर्मा डे 4 में तो चाह रहे थे कि ये रिजल्ट आ जाए, लाइक ड्रॉ आ जाए, उनके लिए फेवर है। उनकी WTC के लिए कहानी भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। उसके अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। वो एक जबरदस्त किस्म के आप लेजेंडरी स्पिनर बल्कि ऑलराउंडर कह लीजिए उनको, कि वो थे, और उनकी काफी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में, खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है। आप ऑलराउंडर उनकी कैटेगरी उठा के देख लें, ICC में हमेशा ही मतलब पिछले काफी अरसे से देख लीजिए टॉप 10 के अंदर वो रहे हैं। एक जबरदस्त किस्म के वो स्पिनर थे, और जहाँ पे बैटिंग की जरूरत पड़ती वहाँ पे बैटिंग भी अच्छे करते थे। रोहित शर्मा उनके बारे में एक खास लाइन हमेशा बोलते हैं कि ये वो क्रिकेटर हैं जो प्लेइंग 11 में ना भी हों तब भी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, मशवरा देते रहते हैं, और कोशिश में रहते हैं कि टीम की उनकी जीत मिले। जाहिर है एक मतलब अच्छा टीममेट वाले कैरेक्टर हैं अश्विन, और उनकी कमी ऑफ कोर्स टीम इंडिया को फील होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने थैंक्स बोला पूरी टीम इंडिया का, क्रिकेटर्स का, कोचेस का, ऑफ कोर्स BCCI का, कि उन्हें इस तरह का चांस दिया।